Jai Sai Ram everyone, wishing you all a very happy Thursday. I mistakenly forgot to post the experience last Thursday, तो मैं इस Thursday से वापस एक्सपीरियंस पोस्ट करूँगी एंड मैं कोशिश करूँगी कि जिस Thursday मैंने पोस्ट नहीं किया उसके बदले में एक और एक्सपीरियंस अगले Thursday 2 एक्सपीरियंसेस अपलोड कर दूँ। तो ये जो डिवोटी हैं इन्होंने जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है तो मैम हैज़ बीन अ कैंसर सर्वाइवर और वो सिर्फ बाबा की ही कृपा थी जो वो उस चीज़ से निकल कर आए एंड वो बाबा की मतलब बहुत पूजा करती हैं। आई कैन से शी इज़ एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ बाबा। वो मतलब बहुत एक कहते हैं ना बहुत प्रेम है बाबा से, तो वो चीज़ है। बहुत सुंदर इन्होंने अनुभव शेयर करे हैं, 2 एक्सपीरियंसेस शेयर किया है। तो पहला अनुभव ऐसा है ना कि इनके ना पाँव में बहुत दर्द रहता था और उस दर्द की वजह से ये मतलब जैसे ही सुबह उठती बेड से नीचे पाँव रखती तो बहुत इन्हें तकलीफ़ होती थी। इन्होंने फिज़ियोथेरेपी कराया, डॉक्टर्स ने इनको दवाई दी और आप यकीन मानिए वो दर्द इतनी ज़्यादा थी ना कि ये कभी कभी चल नहीं पाती थी। और सबसे बड़ी बात है सब कुछ हो रहा है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिज़ियोथेरेपी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन वो दर्द है जो जा ही नहीं रहा है। और इन्होंने मतलब पहले ही लिखा था कि ये कैंसर सर्वाइवर भी है, तो मुझे थोड़ा ऐसे डर लग गया क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है ना कैंसर की बस ये कभी किसी के घर पर ना आए, क्योंकि जिसके साथ बीतता है बस वही जानता है। वाकई में ये एक बहुत बड़ा जंग है जो इंसान अकेले नहीं, उसकी पूरी फैमिली उस चीज़ में उसके साथ लड़ती है। तो बाबा सबकी रक्षा करना इस चीज़ से। तो मैं जब वो पढ़ी थी स्टार्टिंग में उन्होंने बताया था, तो मैं इनका जब ये वाला एक्सपीरियंस पढ़ रही थी ना मैं भी बहुत डर गई कि ये क्या मतलब पाँव में ये क्या नई चीज़ हुई। बट फिर उन्होंने आगे लिखा कि जब ये चीज़ ना आप विश्वास करिए, ये सब 1 दिन 2 दिन 10 दिन होता है, 20 दिन होती है, 1 महीने होता है कि पाँव से नहीं चल पा रहे हैं, ज़मीन पर पाँव नहीं रख पा रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात हो जाती है और कितना पेनफुल होता है। कभी कभी चोट लग जाती है तो भी ऐसा होता है ना। और इनके ये चीज़ होते होते 9 से 10 महीने बीत गए थे, फिज़ियोथेरेपी, डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट, मगर पाँव है कि वो ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद पता है एक दिन ये बस अपने मंदिर में जाकर मतलब जो इनके घर का मंदिर है वहाँ पर ये बैठ गई और इन्होंने बाबा से कहा कि बस बाबा बहुत हो गया, अब मेरे से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। एंड उसके बाद इन्होंने जो बाबा के वहाँ पे ऊदी ये रखी रहती हैं, बहुत ऊदी इनके मंदिर में ऐसी रहती है ना कि बहुत आराम से आप तुरंत उठा सकते हैं, इन अ वे इट इज़ वेरी हैंडी। तो इन्होंने ना बस वो ऊदी ली और इन्होंने ऊदी जल जो है वो ग्रहण किया। ऊदी स्पर्श, ऊदी ग्रहण करने मात्र से इनका वो दर्द, वो 9-10 महीने का दर्द और वो ट्रीटमेंट एकदम से ऐसे गायब हुआ कि वो कहाँ से आया कहाँ गया कुछ पता नहीं। तो ये बहुत हैरानी में डाल देने वाला अनुभव है कि 9-10 महीने से इतनी ट्रीटमेंट चल रही है, इतना कुछ हो रहा है, तब कुछ नहीं हुआ। और एक बार जब दिल से इन्होंने बाबा को पुकारा, ऊदी ली और सब बदल गया, मिरेकल हैपेंड दैट मोमेंट। तो ये सोचने वाली बात है मेरे और आपके लिए कि हम लोग कितना स्ट्रगल कर जाते हैं मेंटली, फिज़िकली, और फिर बाद में लास्ट में हम लोग ऊदी को याद करते हैं। यही तो बात है, हमें समस्या के शुरुआत में ही बाबा का नाम लेना चाहिए। और ये चीज़ हर एक्सपीरियंस जब हम लोग डिस्कस करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, तो ये चीज़ हम सब फील करेंगे कि मतलब हम ही लेट कर देते हैं कई बार। पर देखिए बाबा की ऊदी की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है कि ऐसा सीवियर पेन जो कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा, रातों रात सब ठीक हो गई। तो ये इनका पहला अनुभव था और ये रहती हैं 27th फ्लोर पर, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जब रक्षाबंधन था उन दिनों ये संदेश सुनती हैं, तो संदेश में बाबा ने मतलब
मेरी माध्यम से संदेश जो मैंने पढ़ा था उसमें बाबा ने बुलवाया था कि वो किसी ना किसी रूप में घर आएंगे, ऐसा बाबा का एक मैसेज था। अब क्या होता है कि इनकी जो बालकनी है उसमें पूरे में नेट लगी हुई है, यानी पूरे में जालियां लगी हुई हैं, जिससे कि कोई भी पिजन हो, कोई भी बर्ड्स हो, वो एंटर ना करें। पूरा कवर्ड है प्रॉपरली। अब क्या होता है कि रक्षाबंधन वाले दिन इनके भाई आए हुए थे, इन्होंने भाई की फैमिली आई हुई थी और इन्होंने बाबा को भी राखी बांधा था। उस दिन एक बिल्ली आ जाती है एकदम से। जब इन्होंने गेट खोला तो इन्होंने देखा कि एक बिल्ली आई हुई है। अब बिल्ली, अपार्टमेंट्स में बिल्ली का आना या किसी एनिमल का आना इज़ फाइन, समझ में आता है टू एन एक्सटेंट, लेकिन 27th फ्लोर पे ये थोड़ी सोचने वाली बात है। लिफ्ट से तो वो बिल्ली नहीं आई होगी, लिफ्ट से तो किसी ने उसको भेजा नहीं होगा, आई होगी प्रोबेबली सीढ़ी से ही चढ़कर वो 27th फ्लोर तक। पर ठीक है, अब इनके खुद के घर पे भी एक बिल्ली ऑलरेडी है, एक कैट ऑलरेडी है, तो इनके पास ना कैट फूड है। तो इन्होंने एक बोल में निकाल कर उसको दिया और वो ना एक एक दिन का एक एक दाना, मतलब उसने कुछ नहीं छोड़ा, उसने पूरा खाया। एज इफ़ कि बाबा जैसे, कैसे प्रेम से जब आप कुछ परोसते हैं तो बाबा जैसे पूर्णतः उसे ग्रहण करते हैं, उस बिल्ली ने एक एक चीज़ पूरा ग्रहण किया। और जब ये दोबारा जाके चेक की तो बोल पूरी खाली थी और बिल्ली गायब थी, अगेन वैनिश्ड। तो इनका ये एहसास था कि ठीक है, वो बिल्ली ही थी जो आई, पर उसने एक एक दाना खाया और वो बिल्ली के रूप में बाबा आए, क्योंकि बाबा ने कहा था मैं किसी भी प्राणी के रूप में तुम्हारे घर आऊँगा, एंड दैट ही ब्लेस्ड देम। इन्होंने, मतलब बाबा ने इनकी फैमिली, इनके भाई की फैमिली, सभी को ब्लेस करा ऑन द डे ऑफ रक्षाबंधन। तो ये 2 एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव थे और ये दोनों ही अलग अलग अनुभव हैं। एक अनुभव है कि बुद्धि है तो हमारे पास सब कुछ है, और दूसरा अनुभव है कि अगर आपको बाबा पे भरोसा है ना, तो बाबा कहीं से भी कैसे भी आएंगे, आपको दर्शन देंगे, प्रेम करेंगे। और बाबा हर एक जीव जंतु में विराजमान है, बस ये समझने की क्षमता अगर है हमारे अंदर तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत समय निकल जाता है और हमें बाबा के दर्शन होते हुए भी एहसास नहीं होते हैं, बस यही बात है। तो ये बहुत 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 सुंदर अनुभव है। आप अनुभव तो सुन लिए, मगर आप ना रात को सोने से पहले इस चीज़ के बारे में सोचिएगा, मतलब बाबा की कैसी कृपा रही होगी, इनको कितना दर्द रहा होगा और क्या बाबा ने किया, इसको सोचिएगा ज़रूर। क्योंकि ना जब आप इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे ना, उसी दौरान आपकी कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो या किसी रिलेटिव की या किसी की, उसका कोई सल्यूशन यहाँ से निकल के आएगा। तो ये अनुभव बस सुनने के लिए नहीं है कि हमने सुन लिया, इसको थोड़ा ना सोचिए। जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी डेलिकेटली बाबा ने चीज़ों को बनाया है, जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। मतलब हाउ प्रिसाइज, हाउ परफेक्ट बाबा इज़। तो ये था अनुभव, और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट, एक मोमेंट लीजिए। ये एक मोमेंट का जो आप एफ़र्ट कर रहे हैं, आप जो हार्ड वर्क करके भेज रहे हैं, तो इसे सुनने के बाद ना जितने भी लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है या किसी की कोई हेल्प हो रही है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो ब्लेसिंग्स ही आपके पास आएंगी। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके अपनी ऑडियो वीडियो कैसे भी लिख के, बोल के, पर इंग्लिश या हिंदी में मुझे भेज सकते हैं ईमेल आईडी में, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। और मैं एक बात और यहाँ से अनाउंस कर रही हूँ, एक डिवोटी हैं, उन्होंने मुझे एक वॉइस मैसेज के थ्रू अपना अनुभव भेजा, बट आई थिंक कि कुछ तो मिस्टेक हुई है, क्योंकि वो 1 ही सेकंड की, मतलब हाँ, वो 1 ही सेकंड की ऑडियो थी, तो उसमें कुछ भी आवाज़ या कुछ भी नहीं थी, तो वो शायद, और उसमें लिखा भी हुआ था साईं बाबा मिरेकल ऐसे करके, तो वो शायद गलती हो गई है। तो मैंने मेल भी करा, बट आई थॉट आई शुड अनाउंस फ्रॉम हियर, ताकि जिन्होंने भेजा था वो दोबारा अगर चाहें तो भेज सकते हैं। तो बस यही था अनुभव। हैप्पी थर्सडे।